प्यारे बच्चों, क्लास 12th वीकली टेस्ट के अलावा अब मॉक टेस्ट भी शुरू हो चुका है। 1/12/2023 को हिंदी कोर का मॉक टेस्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। उसी का आंसर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। यदि आपके स्कूल में मॉक टेस्ट नहीं हो रहा है तो ये क्वेश्चन को आप नोट कर लें, ये परीक्षा उपयोगी है और यदि हो रहा है तो आप आंसर मिला सकते हैं। तो सबसे पहले आपका हिंदी कोर में क्वेश्चन था, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। मेरे पाँव बहुत छोटे हैं, धरती बहुत बड़ी है माँ, मेरी उंगली थामे मेरे बिल्कुल पास खड़ी रह माँ। तेरा नेह कवच कुंडल है, तेरा स्पर्श ढाल मेरी, मरुस्थल के तपते पथ में तू ही मेघ झड़ी है माँ, मेरी उंगली थामे मेरे बिल्कुल पास खड़ी रह माँ। तो यहाँ पर इस पद्यांश को पढ़कर इससे संबंधित क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। पहला है, विषम परिस्थितियों में व्यक्ति को किसकी याद आती है। तो यहाँ बार बार कह रहा है किसको खड़ा रहने बोल रहा है, तो यहाँ देखिए बार बार माँ को खड़ा रहने बोल रहा है। तो यहाँ पर विषम परिस्थिति में किसकी याद आती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माँ की। दूसरा क्वेश्चन है, मरुस्थल के तपते पथ में तू ही मेघ झड़ी है माँ का भाव है। तो इसका क्या भाव है, तो मरुस्थल में माँ ही पानी पिलाती है कि मरुस्थल में परिवार के लोगों के सिवाय कोई नहीं मिलता, परेशानियों में माँ का ही सहारा मिलता है, या तपती रेत पर माँ जल का छिड़काव कर उसे ठंडा कर देती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, परेशानियों में माँ का ही सहारा मिलता है। तीसरा है, कवि ने माँ के स्नेह की तुलना किससे की है। तो ये तुलना जो है आपका कवच व कुंडल से की है। तो यहाँ पर तीसरा का ख हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है तेरा ने कवच कुंडल है, तो यहाँ पर कवच कुंडल से तुलना किया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कवि के लिए क्या ढाल बना है। तो क्या ढाल बना है, तो यहाँ बना है माँ का स्पर्श। तो चौथा का ख हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो संसार में सबको दीर्घायु प्राप्त नहीं होती, परंतु सबसे बड़ी हानि जो समय की दुरुपयोगिता एवं अकर्मण्यता से होती है वह कि पुरुषार्थहीन और निरीह पुरुष के विचार अपवित्र और दूषित हो जाते हैं। तो इस गद्यांश को आपको पढ़ लेना है। अब इससे आपका क्वेश्चन है, पहला, मनुष्य को वास्तविक अर्थ में मनुष्य बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ग हो जाएगा, एक क्षण भी व्यर्थ ना गंवाना। छठा नंबर क्वेश्चन है, अकर्मण्यता के कारण मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ ग हो जाएगा, दूषित विचारों की उत्पत्ति होती है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का झुकाव बुराई और पाप की ओर होने का क्या कारण है। तो इसका कारण है आपका ए, चित्त और मन लाभदायक कर्म में न लगने के कारण। आठवां है, प्रस्तुत गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है। तो ये जो है वो है समय के सदुपयोग से लाभ और हानि पर। नौवां है कि संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। तो ये होता है अंतःवैयक्तिक संचार। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से जनसंचार का कार्य नहीं है। तो क्या कार्य नहीं है, मनोरंजन करना, निगरानी करना, एजेंडा तैयार करना, या व्यवहार पर नियंत्रण करने का प्रयास करना। तो यहाँ पूरा है कार्य नहीं है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा घ, व्यवहार पर नियंत्रण करने का प्रयास करना। 11 है, निम्न में से कौन पत्र का एक प्रकार नहीं है। तो नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा समाचार पत्र। श्रव्य माध्यम का एक उदाहरण है, तो एक उदाहरण है जो श्रव्य माध्यम मतलब जो सुनने के काम आता है। तो टीवी क्या करते हैं हम लोग, देखते सुनते दोनों हैं, इंटरनेट पर देखते हैं सुनते भी है। समाचार पत्र केवल देखते हैं, जबकि रेडियो क्या करते हैं, केवल सुनते हैं, इसलिए घ आंसर इसका हो जाएगा। निम्न में कौन झारखंड का लोकप्रिय समाचार पत्र है। तो सबसे लोकप्रिय समाचार प्रभात खबर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान तीनों है, इसलिए घ हो जाएगा उपर्युक्त सभी।
14 निबंध के निष्कर्ष में क्या शामिल नहीं होना चाहिए? तो यहाँ नहीं होना चाहिए तो समान समापन वाक्यांश और कमजोर बयान नहीं होना चाहिए, इसलिए ग आंसर हो जाएगा, क और ख दोनों। आजादी के समय तक देश में कुल कितने रेडियो स्टेशन खुल चुके थे? तो कितने रेडियो स्टेशन खुल चुके थे? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 9। निम्न में कौन सी घटना समाचार नहीं हो सकती है? तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा किसी आम आदमी के घर का कला, ये समाचार नहीं हो सकता है। लघु उत्तरीय प्रश्न, तो समाचार लेखन में छह ककार कौन कौन है? तो समाचार लेखन के छह ककार है क्या, किसके, किसके की जगह कौन भी बोल सकते हैं, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। 18 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? इस दौर का आरंभ कब से कब माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान समय में भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर चल रहा है। इस दौर का आरंभ सन 2003 में माना जाता है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखिए। या फिर इसी का 8वां में क्वेश्चन है, पुस्तकालय ज्ञान का सागर है विषय पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। अथवा अपने पसंदीदा क्रिकेटर पर एक फीचर तैयार कीजिए। तो इन तीनों क्वेश्चनों में जो आपको अच्छा लगे वो आप एक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दुर्घटना हो जाने पर अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र को देख लेते हैं। तो यहाँ सेवा में लिखना है प्रधानाचार्य महोदय, सरोजनी स्मृति विद्यालय धौरपुर, मतलब यहाँ अपना विद्यालय का नाम लिखना है। फिर विषय है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र महोदय, लिख के आपको जो कारण है वो यहाँ दे देना है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको बढ़िया से देख लीजिए। उसके बाद सर धन्यवाद। पुस्तकालय ज्ञान का सागर है विषय पर एक संक्षिप्त निबंध जो आपको लिखना है, तो आप देख सकते हैं, इसको आप देख के उतार लीजिएगा। ये आपका मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है जो 1 तारीख को इसका एग्जाम हुआ था। फिर अपना पसंदीदा क्रिकेटर पर एक फीचर तैयार कीजिए। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और हिंदी कोर के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।